राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, TM24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बात करते हैं भारत संघ के उन राज्यों के बारे में जो आपस में विभिन्न मुद्दों पर लड़कर देश की एकता पर दाग लगाते हैं। आज ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि हाल ही में पूर्वोत्तर के दो अहम राज्यों जो आपस में सीमा विवाद पर उलझ गए हैं और इतना उलझ गए कि दोनों तरफ से 6 जवान शहीद हो गए। दोनों राज्यों में खूब खून खराबे के इस दौर के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस विवाद में भारतीय जनमानस के दिल में ये सवाल भी छोड़ दिया है कि हमारे आपस के ही राज्य आखिर किस कारणों से खून खराबे तक की नौबत पर आ गए हैं। आइए जानें विस्तार से ऐसा क्या है। मिजोरम असम सीमा विवाद से एक बार फिर भारत की संघीय व्यवस्था में वह कमजोरी खुलकर सामने आ गई जो दो राज्यों के बीच विवाद पर शांति भंग होती रहती है। यह और बात है कि मिजोरम असम की फोर्सेस के बीच जैसा खूनी विवाद हुआ वैसा विवाद राज्यों में आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन कभी सीमाओं, कभी जल बंटवारे, कभी बिजली उत्पादन और कभी उसके बंटवारे तो कभी शांति व्यवस्था इत्यादि को लेकर संघीय व्यवस्था में राज्यों में विवाद होते रहते हैं। ये तो है कि असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसक झड़प से सारा देश सहम गया है। इस झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। गौर कीजिए, देश के दो राज्य दुश्मन की तरह लड़ते झगड़ते और सर्वथा अस्वीकार है। ये भारत के लिए तो है। ये भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के बीच आपसी विवाद देश हित में कतई नहीं होंगे। इसमें गौर करने वाली बात है। इसमें से कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं चीन, भूटान, बांग्लादेश वगैरह से सीधी लगती है। इसलिए यहां राज्यों में इस तरह हिंसक विवाद किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, क्योंकि ये बॉर्डर, ये आप समझ सकते हैं पड़ोसी देशों का बॉर्डर भी है। देश आजाद होने के बाद से विभिन्न राज्यों के बीच पानी के बंटवारे से लेकर अन्य मामलों पर अब तक विवाद हो ही रहे हैं, पर कभी भी स्थिति इतनी विकट नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। भारत एक है और सदैव एक ही रहेगा भी। हम चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या आज के दिन कहीं भी रह रहे हों, हैं तो हम सभी भारत माता की संतान। फिर अपनों से ही ऐसा व्यवहार क्यों, इस बिंदु को समझना होगा। बेलगाम, आपको बता दें कि बेलगाम एक जगह है को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सन 1956 से ही सीमा विवाद चल रहा है। बेलगाम मराठी बहुल इलाका है लेकिन कर्नाटक राज्य में आता है। फिलहाल यह कर्नाटक में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में लंबे समय तक केंद्र के साथ कांग्रेस की ही सरकार रही। फिर भी बेलगाम का मसला सुलझ नहीं पाया। ये एक केंद्र के लिए भी एक बात है कि आज तक नहीं सुलझ पाया। आपस में लड़ते झगड़ने वाले राज्यों को महाराष्ट्र गुजरात के मधुर संबंधों से सीख लेनी होगी। भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य 1 मई 1960 को देश के नक्शे पर आए। पहले दोनों बॉम्बे स्टेट के अंग थे, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे जब था तब की बात है। पर ये दोनों राज्य बाकी राज्यों के लिए उदाहरण पेश करते हैं जिनमें आपस में किचकिच चलती रहती है। भारत की आर्थिक प्रगति का रास्ता इन दोनों ही राज्यों से होकर गुजरता है। गौर कीजिए, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों औद्योगिक जगह है। मध्य भारत के सभी मराठी भाषा के स्थानों का विलय करके एक राज्य बनाने को लेकर बड़ा आंदोलन चला और 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र तथा विदर्भ सभी संभागों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। लेकिन इस पुनर्गठन के बाद से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इधर पानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली पर आरोप लगाती रहती है। दिल्ली सरकार के पानी न दिए जाने के आरोप लगाए जाने के बाद हरियाणा सरकार भी मैदान में उतरती है। यह आंकड़े पेश करके बताती है कि दिल्ली सरकार के सारे आरोप, जितने भी सारे आरोप, वो गलत हैं। उधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच भी अब विवाद होने लगा है। गौर कीजिए, तेलंगाना जबकि नया बना। अब चंद्रबाबू नायडू
नायडू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब उनका तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से 36 का आंकड़ा था। नदियों के जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतरा जोड़तोड़ भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल बंटवारे के विवाद के बाद अब तक परवान नहीं चढ़ पाई। गौर कीजिए, उल्टे उनका बजट कई गुना बढ़ गया। ऐसे अनेक मामले हैं जो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनते हैं, लेकिन मिजोरम, असम सीमा राज्य हैं, जो कि सीमांत राज्य हैं, आप समझिए, और यहां कोई भी विवाद देश हित में घातक है, क्योंकि ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसे विवाद हुए हो, क्योंकि हमेशा राजनीतिक विवाद हुए हैं। इस तरह के विवाद जो कि कहा जाए कि आपका एक दुश्मनी पड़ोसी मुल्क से जो होता है, उस तरह का ये विवाद हुआ, तो कहीं भी ये देश हित पे नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ऐसा क्या सरकार करती है इनके हितों के लिए, और ये कहां तक ये विवाद सुलझ पाता है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए TM24।